तो बिटकॉइन के अंदर दोस्तों फाइनली भारी गिरावट आ चुकी है और ये गिरावट लगातार कंटिन्यू होने की वजह से लोग घबरा गए हैं। लेकिन आप हमारे व्यूअर है मेरे भाई, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि प्राइस यहाँ कहीं चल रही थी तो हमने बोला था कि प्राइस ऊपर जाएगी और यहाँ कहीं जाने के बाद दोस्तों एक अच्छा खासा फॉल आएगा। आफ्टर दैट एक बाइंग यहाँ से की जाएगी और एग्जैक्ट आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो सेम होता नजर आ रहा है, कोई अलग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे तो ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट करेंसी दोस्तों कैरी ए हाई लेवल ऑफ रिस्क and may not be suitable for all investor. The information provided on this channel is general market commentary and doesn't कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। दोस्तों अपने रिस्क एंड रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी। बाकी सारे आप डिस्क्लेमर अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फटाफट से आ सकते हैं यहाँ पर। और प्रीवियस वीडियो का दोस्तों थोड़ा सा समरी लेते हैं और नेक्स्ट बिटकॉइन का पॉसिबल मूव क्या होगा उसके ऊपर आपको बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस एग्जैक्ट दोस्तों यहाँ से जिस प्रकार से बाउंसेस की और बाउंसेस करने के बाद बिल्कुल यही से इसी जोन के आसपास से पहले गया, थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों रिट्रेसमेंट हुआ, फिर से गया, फिर से दोस्तों गया और इस रेजिस्टेंस को दोस्तों टेस्ट करा। टेस्ट करने के बाद एग्जैक्ट फॉल आई। मैंने ये भी बोला था कि ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहां से फॉल आएगी, उसके बाद एक बाइंग की जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट दोस्तों क्या किया जाएगा, बायर्स को यहां पे निकाला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बात प्रॉफिट में दोस्तों जाएंगे, जाहिर सी बात है। तो जाहिर सी बात है रिटेलर्स पैसे कमा लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट करने के बाद रिटेलर्स की हॉबी होती है कि सपोर्ट टेस्ट करो, बाई कर लो, प्राइस ऊपर जाएगी। थोड़ा बहुत दोस्तों बाउंसेस कराई जाती है, उनके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाई जाती है कि हाँ बेटा प्रॉफिट हो रहा है, होल्ड कर ले। वो लोग होल्ड करेंगे, एग्जैक्ट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा और सोचेंगे चलो भाई थोड़ा सा होल्ड करते हैं, काश तो प्राइस का नेचर होता है, अपने कॉस्ट टू कॉस्ट जाएंगे, घबरा जाएंगे। फिर दोस्तों जैसे ही उनका एसएल हॉन्ट करिएगा तो वो लोग एसएल हॉन्ट करके लॉस में अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे और फिर निकल जाएंगे। आफ्टर दैट यहाँ से बाइंग की जाएगी और इस प्रकार से प्राइस को लेकर ऊपर जाएगी। ये एक प्राइस का नेचर होता है, वैसा यहाँ पे होता प्रतीत हमको दिख रहा है। इसके पीछे का सिनेरियो क्या है वो बताएंगे। जैसे जिस प्रकार से यहां पर देखेंगे तो आपको समझ में आ गया, यहां पे एक लो लगी थी और इस लो के बाद दोस्तों जैसे है तो काफी लोगों ने बाइंग करना चालू किया। लेकिन यहां पे क्या क्या देखेंगे तो एग्जैक्ट एक लो लगा, ऊपर गया, फिर नीचे आया और यहां से प्राइजेस को इंगल्फ किया, इसके एसएल को हंट किया और एक लंबी कैंडल्स बना दी। और ये आपका भाई पहले से जोन लक्ष्मण रेखा ड्रॉ करके रखा था कि भैया यहां से मिलेगा रेजिस्टेंस और यहां से एग्जैक्ट जब प्राइस है मैंने बोला था यहां पर रेजिस्टेंस मिलेगा। और देखोगे इस प्राइस को इंगल्फ किया, यहां के एसएल को हंट किया और प्राइस सरसराहट के साथ ड्रॉप हो गई। फिर ड्रॉप हुई तो हमारे ही जोन को जो ये ग्रीन जोन बेसिकली ड्रॉ किया है, काफी लंबे अरसे से इस जोन को टेस्ट करा और इसी जोन को टेस्ट करने के बाद ऊपर गया और एग्जैक्ट हमारे जोन से भाई साहब नीचे की तरफ गिर चुके। ठीक है, तो अब क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर, मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निक का एनालिसिस करने वाले हैं। ऐसा बात नहीं है कि दोस्तों मल्टीपल टाइम के एनालिसिस नहीं करेंगे, मल्टीपल टाइम के एनालिसिस करने से आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू समझ में आती है। तो देखो भैया प्राइस ने क्या किया, जब भी ऊपर गया है तो एक बेस बनाया है, बेस को टेस्ट करा है, फिर दोस्तों रैली करी है, फिर बेस बनाया है, बेस को टेस्ट कराया है और यहां से रैली करने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। ये प्राइस इस प्रकार चलता है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर एक आपको व्यू समझ में आया कि प्राइस लगातार कंटिन्यू यहां से ऊपर गई है, रिट्रेसमेंट ली, फिर से ऊपर गई, फिर रिट्रेसमेंट लेने की दोस्तों पूरा का पूरा कगार पे है, मतलब कंप्लीट करने का है क्योंकि रिट्रेसमेंट हो रखा है। तो एग्जैक्ट कहां से जाएगा तो इसको समझने के लिए हम मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक के सपोर्ट से लेंगे, तो डेली के अंदर चलेंगे और यहाँ पे कुछ लेवल वगैरह ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। देखो ये हमारा ग्रीन जोन कैसे काम कर रहा है, इस ग्रीन जोन को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है प्राइजेस। ठीक है, तो अगर देखेंगे मेरे भाई तो पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक एरिया है जो इसको रोक के थाम के और बचा के रखना चाहता है कि भैया प्राइस को इसको नीचे नहीं लेके जाना है, यहां से लेके ऊपर जाना है। प्राइस स्टक होना रुकना इस बात की गवाह दे रही है कि भैया हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। दूसरा दोस्तों ओवरऑल बताऊं तो देखो ये मैं एक आपको डराने के लिए नहीं बता रहा हूं, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा आपको नॉलेज गेन देने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारी एक लास्ट एक सपोर्ट जोन है, क्योंकि अगर गैप को प्राइस फील करने आएगी तो कहीं ना कहीं यहां तक लास्ट, मैं लास्ट सोच रहा हूं, ये नहीं बोल रहा हूं कि 100% गारंटी है, इससे ऊपर भी जाएगी। मतलब एक आपको ओपिनियन दे रहा हूं अपना कि प्राइस किस प्रकार से चलती है, उसके हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन वगैरह करना। तो मैं बताऊं तो जो जोन ड्रॉ करके बताऊं तो लगभग 1,03,000 से 1,04,000, 1,03,300 से 1,06,000, लगभग 12-1300 का जो जोन है हमारी बेस्ट एंड बेस्ट सपोर्ट जोन हो जाती है। ये हमारी सिचुएशन वो है जब जैसे प्राइस सिचुएशन खराब करती है, बायस को ट्रैप करा के नीचे जाएगी तो कहां से उठ सकती है, उसलिए आपको बता दें ताकि लेवल आप लोग याद करके रखें, आपको दिक्कत विक्कत ना हो।
अब यहाँ पे सबसे पहले बाइंग कैसे करेंगे, तो पहला चीज, दो चीजें है, एक होता है एग्रेसिव और एक होता है कंफर्मेशन लेने के बाद। तो एग्रेसिव इन द सेंस, आप चाहो तो दोस्तों इस कैंडल जैसे बुलिश कैंडल क्लोज होगी, उसके ऊपर आप यहाँ कहीं एंट्री कर सकते हो और इसके नीचे अगर सेल डाल सकते हो। ये रहा हमारा एग्रेसिवनेस, क्योंकि हम ज्यादा कंफर्मेशन का वेट नहीं कर रहे हैं, जस्ट बुलिश कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा हो गया दोस्तों कंफर्मेशन ट्रेडर। तो यहां पर देखेंगे तो क्या हुआ, नीचे आया और ऊपर जाके हाई लगाई और हाई लगाने के बाद फिर से नीचे आया और यहां की ऑर्डर को इसने खा लिया है। तो चांसेस वेरी है कि दोस्तों यहाँ पे नीचे का ऐसा हंट कर दिया है, तो इतना ज्यादा लगभग 1,08,000 से 1,04,000 मतलब $4,000 डंप करने का नहीं सोचेगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी डंप हो चुका है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, ठीक है ना। इतना ज्यादा नीचे नहीं जाने का प्रयास करेगा। वो क्या करेगा, यहाँ का एसएल खा लिया, यहाँ देखोगे तो इस प्राइस के इस एसएल को खा लिया है, कोशिश करेगा ऊपर जाएगा और इसके हेड को ब्रेकआउट करेगा। जैसे इस हेड को ब्रेकआउट कर देगा तो आप दोस्तों चाहो तो यहीं पे एंटर कर सकते हो, नहीं तो एक रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो। और जैसे यहां कहीं प्राइस आएगा मेरे भाई, जोन के आजू बाजू आएगा, तो आपको एक बेस्ट एंट्री मिल जाएगी और स्टॉप लॉसेस यहां का डाल के आप दोस्तों पहला टारगेट ले सकते हो, जो ये वाला हाई लगाया है। मैं बताऊं तो लगभग 1,13,000 के आसपास का आप टारगेट ले सकते हो। पहला टीपी आपका यहां तक का हिट हो जाएगा। ये रहा पूरा का पूरा इसका सेंटीमेंट क्या होगा। अगर दोस्तों शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो मेरे भाई देखो, ऑलरेडी मार्केट के अंदर काफी ज्यादा शॉर्ट टर्म साटी हो चुकी है, तो इस शॉर्ट टर्म साटी के अंदर इस दोस्तों गैप के अंदर शॉर्ट करना बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं होगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी काफी गिर चुका है। तो ऑलरेडी गिरने के बाद दोस्तों एक रैली देने का पूरा फुल्ली प्रयास करेगा, ठीक है। मतलब अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मेरे मार्केट एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये सब चीजें दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मेरे भाई। और चैनल पे पहली बार आए मेरे भाई तो लेट क्यों करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। और इस वीडियो को जाकर देखें कि आपका भाई जैसा बोला है क्या वैसा हुआ कि नहीं हुआ। आप मल्टीपल वीडियो जाके हमारे देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस का बिहेवियर वैसा आपको देखने को मिल सकेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे टोटल मार्केट कैप की बारे में। टोटल मार्केट कैप देखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि टोटल मार्केट कैप से समझ में आता है कि मार्केट का टोटल ओवरव्यू क्या है और इससे पैसे कहां निकल रहे हैं कि घुस रहे हैं, कहां जा रहे हैं, वो एक अंदाजा लगता है। अब देखो भैया, प्राइस बिटकॉइन के अंदर तो काफी धड़ाम धड़ाम गिर रहा है, लेकिन टोटल मार्केट देखेंगे तो स्टिल क्या एस्टिल स्टील बोलते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा एस्टिल करने का आदत है मेरे भाई, तो मैं एस्टिल बोल रहा हूं। अब यहां पर देखेंगे इस जोन को होल्ड कर रहे हैं भाई साहब, लेकिन प्योर तरीके से ड्रॉप नीचे नहीं हुआ है, इसी जोन के आसपास खेल रहे हैं, लेकिन बिटकॉइन धड़ाम 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 हो रहा है, ठीक है ना। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, जब तक दोस्तों वीकली क्लोजिंग इसके बिलो नहीं होती है तब तक कोई टेंशन की बात नहीं है। लास्ट हमारा सपोर्ट यहाँ आएगा, वही है ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और यहाँ से भाई साहब कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। ये रहा इसका टोटल सेंटीमेंट। इस वीडियो को सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ये ऐसा होगा तो आपको प्रतीत होगा कि भाई अनीस भाई ने कुछ ऐसा बोला था, सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपका एक मतलब समझने का, सोचने का और ट्रेडिंग स्टाइल में वृद्धि होगी, ठीक है ना। मतलब ट्रेडिंग स्टाइल आपका बदलेगा और थोड़ा जेन्युइन टाइप से आप ट्रेड करने का प्रयास कीजिएगा। ये सब चीज़ आप सीखिएगा तो की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस, ठीक है ना, और बीटीसी डोमिनेंस। देखो देखना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भैया बीटीसी प्राइस गिर रहा है, बिटकॉइन डोमिनेंस गिर रहा है, मतलब मार्केट से पैसे बिटकॉइन से निकल रहे हैं खटाखट से, और बिटकॉइन डोमिनेंस का गिरना, बीटीसी का गिरना, ये अल्ट्स कॉइन के लिए सेफ नहीं होता है। आपको एक चीज याद होगा, मतलब याद क्या होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे कि बीटीसी लगातार गिर रहा है, लेकिन अल्ट्स कॉइन एक जोन पकड़ के बैठा हुआ है, उसको कस के पकड़ के बैठा हुआ है, अपने बाजुओं से दबा के बैठा है कि भैया इससे नीचे हम नहीं सरकना चाहते हैं, इसी जोन के आसपास रहना चाहते हैं। जो जबरदस्त बढ़िया कमाइन है वो सपोर्ट को थामे हुए हैं, लेकिन बीटीसी काफी अच्छा पंप करने के बाद दोस्तों सरक रहा है नीचे का साइड, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है बिटकॉइन डोमिनेंस के गिरना कि कहीं ना कहीं अल्ट्स कॉइन के अंदर दोस्तों तैयारी की जा रही है, और अल्ट्स कॉइन को जो रैली है वो बहुत ज्यादा करीब है। मेरे अकॉर्डिंग शायद इस साल के एंड तक आपको एक अच्छा, मैं नहीं बोलूंगा कि जस्ट 10 दिन में दिख जाएगा, मे भी दिख भी सकता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस ने ये दिखा रखा है कि भाई साहब हमने परफॉर्मेंस अपनी दिखा रखी है, थोड़ी सी आप तैयारी कर लो, नहीं तो बाद में ये मत बताना कि हमने साइन नहीं दिया था। मैंने साइन दे रखा है, आपको सोचने की बारी। ये रहा पुलबैक इस प्रकार से होगा और बिटकॉइन स्टेबल हो जाता है मेरे भाई, और ये पुलबैक कंफर्म हो जाती है, भैया गिरने लगते हैं, तो अल्ट्स कॉइन की इस प्रकार से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से आप लोग तैयार होकर रखना मेरे भाई। उम्मीद करो वीडियो को काफी ज्यादा हेल्प किया होगा। अगर कोई अल्ट वगैरह होल्ड कर रहे हैं, कुछ अगर अल्ट्स कॉइन की एनालिसिस चाहते हैं, तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताने का प्रयास करूंगा, या टेलीग्राम पे आपको पोस्ट करने का प्रयास करूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको भी धड़ाक पड़ाक ज्वाइन कर ले। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर,
एंड बाय बाय।